मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं बाकी द ग्रैपलर का बहुत ही सीक्रेट चैप्टर। सीक्रेट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर को बाकी द ग्रैपलर एनिमे में अडेप्ट ही नहीं किया गया था, इसे एनिमेट ही नहीं किया गया था यार। और इस चैप्टर का नाम है द मैन अदर साइड ऑफ द डोर। यहाँ पर जो है बहुत ही गजब का ये चैप्टर है और बहुत ज्यादा सीक्रेट है और भी कई सारे सीक्रेट चैप्टर्स मैं लाने वाला हूँ बाकी के, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तभी तो देखोगे ना। तो चलो शुरू करते हैं इस सीक्रेट चैप्टर को। सीक्रेट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं थोड़े हारे हुए लोगों को। यहाँ पर जो है वो लोग खूना खून होकर चित पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो है एकदम गजब के बॉडी वाले वो होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मारने वाला कौन होता है आपको पता है? स्वयं यूजिरो हानमा, जो कि यंग है। तो ये जो है जिम में घुस गए होते हैं, वहाँ के तगड़े लोगों को पीटते हैं और साथ ही साथ एकदम बढ़िया से कूद कर नीचे आते हैं। और यहाँ पर जो जिम का मालिक होता है वो लगातार पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। यूजिरो हानमा उससे जाकर ये कहते हैं, क्या कहने वाले हो तुम उनसे कि एक प्रो रेसलिंग स्कूल में किसी ने घुसकर सभी की पिटाई कर दी है। और ये भी उससे कहते हैं कि जो भी मीडिया है वो तुम सब के ऊपर एकदम कीचड़ ही उछाल देगी। मैं सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आदमी एकदम मोशनलेस हो जाता है, एकदम मतलब क्या कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसे। फोन चालू भी होता है फिर भी। फिर ये सब बात करने के बाद यूजिरो हानमा वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं और एक बढ़िया से होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। उनके सामने बहुत ज्यादा गजब गजब के जूसी स्टेक्स होते हैं। यहाँ पर जो है गजब गजब का खाना होता है उनके लिए, बहुत सारे वाइन्स होते हैं। वो एकदम बढ़िया से खाते पीते हैं, एकदम पेट भर के चबा चबा के। अभी बढ़िया से खा लेने के बाद यूजिरो हानमा जो है यहाँ पर एकदम मुंह पोंछने लगते हैं और कहने लगते हैं बस इतना ही है क्या? वेटर क्या कहे उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बस वो कर रहा होता है। तभी वेटर अचानक से कहता है कि फ्रंट डेस्क पर आपके बारे में कोई पूछ रहा था, कोई आदमी था। और यहाँ पर जो है यूजिरो हानमा पूछते भी हैं कि कौन। तो इसके बारे में वो वेटर और कुछ ज्यादा नहीं जानता था। वो कहता है ये पूछने से पहले ही वो चले गए। फिर इसके बाद तुरंत ही यूजिरो हानमा उठकर अपने रूम की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं वेटर से इसके बारे में भूल जाओ। वेटर भी कहता है बिल्कुल सर। और यहाँ पर जो बाकी के वेटर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो इस आदमी ने तो 10 आदमियों का खाना खा लिया यार एक ही बार में। तभी सीन चेंज होता है और यूजिरो हानमा अपने रूम में अपने बेड में बड़े ही आराम से लेटे हुए होते हैं। नींद की तैयारी होती है उनकी। और यहाँ पर जो है उन्हें सपना आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस सपने में भी ये आदमी लोगों को मार रहा है, उनकी आंखें निकाल रहा है, फोड़ दे रहा है, घूंसे मार रहा है। सच में कितना ब्रूटल इंसान है यार। ये जो है यूजिरो हानमा का सबसे अच्छा सपना होता है। इसके बाद वो तो हंस रहे होते हैं यार। यहाँ पर अब वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को आखिर कैसा ही सपना आएगा? सबको हरा रहा हूँ ऐसा ही तो आएगा ना। लेकिन तभी अचानक से उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है दरवाजे के पास। और यहाँ पर फट से यूजिरो हानमा उठ जाते हैं। वो उस पावर लेवल को फील कर पा रहे होते हैं। एकदम चौकन्ने होकर वो उठकर दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजे के पास आते हैं उन्हें बहुत ही भयानक एनर्जी फील होती है और वो सोच रहे होते हैं कि कहीं डोपो ओरोची तो नहीं। तभी यूजिरो हानमा अचानक से दरवाजे के हैंडल में हाथ रखते हैं उसे खोलने के लिए। लेकिन एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ पर हो जाती है। वो हैंडल जो है बाहर से विपरीत दिशा में घूमने लगता है और ये हैंडल को अलग दिशा में घुमा रहे होते हैं। और इतनी तेजी से वो विपरीत दिशा में घूमता है कि यूजिरो हानमा का हाथ ही मुड़ने लगता है। यहाँ पर एकदम टूटने की हालत में आ जाता है। जरा सोच कर देखिए, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के हाथ को इस तरह से कौन मोड़ सकता है? उसके इक्वल का कौन हो सकता है? इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा कि आखिर वहाँ पर कौन हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। और तभी दरवाजे के पार से कोई कहता है यूजिरो हानमा और बहुत जोर से एक पंच मार देता है उस लोहे के दरवाजे में, जो कि एकदम यूजिरो के सामने आकर रुकता है। यहाँ पर जो एकदम बेंड हो गया होता है वो दरवाजा। ये देखकर यूजिरो हानमा भी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा शैतान कौन आ गया। और यहाँ पर जो है यूजिरो हानमा स्वयं घुसे मार देते हैं दरवाजे को। दरवाजा पूरी तरीके से टूट जाता है। और यहाँ पर जो है वो बाहर निकलकर नोटिस करते हैं एग्जिट वाले गेट पर कि कोई तो है जो यहाँ से गया। वो देखते हैं एग्जिट वाले गेट पर, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। वो जो भी था यूजिरो के बाहर आने से पहले ही निकल गया था।
अब बात कर लेते हैं द मैन बिहाइंड द डोर के बारे में। आखिर कौन वो धुरंधर है जिसने इस तरह से योजिरो हानमा को एकदम डरा कर रख दिया यार। खैर यहाँ पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि और कोई नहीं बल्कि योजिरो हानमा का बड़ा बेटा जैक हानमा हो सकता है। खैर इस थ्योरी का ये कहना है कि यहाँ पर केइसुके इटागाकी जो होते हैं योजिरो के इक्वल दिखाना चाहते थे जैक हानमा को, तो इसलिए जैक हानमा इस तरीके से चैलेंज कर देता है योजिरो हानमा को। लेकिन ये थ्योरी जो है कहीं न कहीं गलत बैठती है, क्योंकि आगे चल के कुछ ही चैप्टर्स के बाद जैक हानमा की एंट्री हो जाती है द अंडरग्राउंड अरीना वाले आर्क में। लेकिन यहाँ पर दूसरे थ्योरी का ये कहना है कि योजिरो हानमा बिल्कुल सही थे, हो सकता है कि वो डोपो ओरोची ही हो जो कि ट्रेनिंग के बाद इस तरीके से चैलेंज करने के लिए आए हो योजिरो हानमा को। लेकिन ये भी बिल्कुल मतलब सही नहीं लगता सुनने में। लेकिन यहाँ पर तीसरे थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर जो है योजिरो हानमा को इस तरीके से चैलेंज करने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के पापा योजिरो हानमा होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे योजिरो हानमा की तो डेथ हो गई है भाई। खैर ये बिल्कुल सही है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने जो है एकदम एस्ट्रल फॉर्म में, एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज वाले फॉर्म में हम कह सकते हैं कि वो कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि योजिरो हानमा को थोड़ा परेशान करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि वो बड़े खाकर सो तो रहे थे ना यार, इसीलिए शायद बाप तो ऐसा करते ही हैं। खैर ये तो अलग बाप बेटे के प्यार वाली बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आगे चल के योजिरो हानमा के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हमें जानने को मिलने वाली हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फादर सन आर्क अभी भी ऑन गोइंग है। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी और चौथी थ्योरी के बारे में। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सच लगता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर दरवाजे के थ्रू इस तरह से पंच करने वाला, योजिरो हानमा के हाथ को इस तरीके से मोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं कुरेहा शिनोगी हैं। यहाँ पर जो है अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा वीक कैरेक्टर है, इसे क्यों इंक्लूड कर दी विवेक भाई। खैर यहाँ पर जो है ये थोड़ा सच लगता है यार, क्योंकि शिनोगी बिल्कुल भी वीक नहीं है। उसने बाकी के बचा कर रख दी थी उसके और उसके फाइट में, और साथ ही साथ एक शेर को मार कर डाल दिया था डोपो ओरोची के डोजो के सामने। और ये फैन मेड मांगा पैनल को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये किया था कुरेहा शिनोगी ने योजिरो के साथ। खैर ये जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल सही मांगा पैनल है, यही हुआ होगा उस समय। तो खैर अगर आपके मन में कोई कैरेक्टर आ रहा है जो ये कर सकता है, योजिरो के इक्वल बन सकता है, तो मुझे कमेंट में बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा। आपको इनमें से भी कोई सही लगा तो कमेंट में बता देना यार, क्या जाता है कमेंट करने में। और साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।